हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में प्रश्नमाला 1.3 के अंतर्गत हम दो प्रकार के क्वेश्चनों को सिद्ध करेंगे अपरिमेय संख्याओं के। ठीक है ना। एक प्रकार के क्वेश्चन ये हैं जैसे √2, √3, √5। ठीक है ना, ये हमने पढ़ा हुआ है। ये सारी संख्याएं कैसी हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, अब इसको हम सिद्ध करेंगे ये अपरिमेय संख्या कैसे हैं। ठीक है, और एक प्रकार के क्वेश्चन है जैसे वो 7√5, ठीक है ना, 6 + √3 या √2, इसी प्रकार के क्वेश्चन है। एक हम इस प्रकार के क्वेश्चन सिद्ध करेंगे। तो इस पूरी प्रश्नावली के अंदर दो प्रकार के क्वेश्चन है। एक में तो केवल अकेली संख्याएं दी हुई होंगी। अब ये सभी संख्याएं कैसी हैं? ये अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे साथ में अपरिमेय संख्याओं साथ में कुछ परिमेय संख्या भी लगी हुई है, लेकिन इंटू में लगा हुआ है। तो हालांकि ये 7√5 अपरिमेय संख्या ही है। ठीक है ना, यहाँ प्लस में लगा हुआ है तो 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या ही है, लेकिन हम इसको सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले तो पहले प्रकार के जो क्वेश्चन है इसको सिद्ध करने के लिए हमको एक सिद्धांत सीखना पड़ेगा, यानी एक प्रमेय सीखनी पड़ेगी जो इसमें काम आएगी। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ जैसे हमने संख्या ले ली 30। ठीक है ना, 30 के बाद गुणनखंड करें। आप कहेंगे सर 2 × 3 × 5। तो एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड कर दिया हमने 2 × 3 × 5। ठीक है ना, यदि मैं दोनों पक्षों में वर्ग करूं तो ये क्या बन जाएगा? 30 का स्क्वायर, और यहां पर ये क्या हो जाएगा? 2 × 3 × 5 का स्क्वायर। ठीक है ना, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं हम 2 × 3 × 5 × 2 × 3 × 5। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, यदि मैं इस 2 से इसमें भाग लगाऊं 30 के स्क्वायर में, तो भाग चला जाएगा आराम से। क्यों चला जाएगा? क्योंकि 30 के अभाज्य गुणनखंड ही 2, 3 और 5 है, तो 2 है, 3 और 5 है, तीनों से भाग चला जाएगा 30 में। ठीक है ना, तो यदि इससे इसको डिवाइड करें, 30 स्क्वायर को 2 से भाग लगाएं तो भाग चला जाएगा इसमें। तो अगर 2 का भाग 30 स्क्वायर में चला जाएगा तो 2 से 30 में भी भाग चला जाएगा। 2 का भाग 30 में भी चला जाएगा। जब स्क्वायर से भाग जा रहा है, 2 का भाग 30 के स्क्वायर में दे पा रहे हैं और पूरा पूरा जा रहा है, तो 2 का भाग 30 में भी चला जाएगा। ठीक है ना, इस पूरे कथन का मतलब क्या हुआ? इस पूरी चीज का ये तात्पर्य हुआ कि यदि P एक अभाज्य संख्या है, तब P a² को विभाजित करता हो, विभाजित करता है, तो P a को विभाजित करेगा। ठीक है ना, तो यदि P a² को विभाजित करता है तो P a को विभाजित करेगा। इसका मतलब ये हुआ, भाई 2 से 30 स्क्वायर में भाग जा रहा है। ठीक है ना, तो 2 से 30 में भी भाग जाएगा। ठीक है, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है, तो इसमें इसको मैं यदि लिख लूं, तो यदि P a² को विभाजित करता है तो P a को विभाजित करेगा, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है और P क्या है? P एक अभाज्य संख्या है। ठीक है ना, तो ये एक सिद्धांत है, ये एक प्रमेय है, जिसको जब हम √2, √3 या √5 को सिद्ध करेंगे ये एक अपरिमेय संख्या है, तब इसको काम में लेंगे। ये कथन है, इसको हम इसमें काम में लेंगे। ठीक है ना, वो मैंने आपको इस तरीके से समझा दिया कि ये है क्या। यानी कहना मतलब क्या है कि अगर a की अभाज्य गुणनखंड की आपने P1, P2, P3, इस प्रकार से चलेगा Pn। ठीक है ना, तो यदि इसका स्क्वायर हुआ तो P1, P2, P3 एंड Pn
का स्क्वायर होने पे क्या हो जाएगा, P1 P2 P3 एंड Pn। तो यदि P a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो P किसको विभाजित करेगा, a को, ठीक है ना। तो मैंने, यदि आपको यहाँ थोड़ा ऐसा लग रहा है ये सर ये P1 P2 P3 Pn क्या है, ये एज ए गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है, तो आप इसको यहाँ ना समझते हुए आप यहाँ समझ सकते हैं, तो मैंने आपको भी समझा दिया है, ठीक है ना। तो ये प्रमेय है कि यदि P एक अभाज्य संख्या है, यदि P a स्क्वायर को विभाजित करता है तो P a को विभाजित करेगा, ठीक है ना। इसको हम जब इसको सिद्ध करेंगे तब उसमें काम में लेंगे, ठीक है। तो देखिए आगे के सवाल देखते हैं, ठीक। तो देखिए प्रश्नमाला 3.1.3 का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। ये पहला क्वेश्चन है 1.3 का, तो उसको किस प्रकार सिद्ध करना है, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए इसका विलोम मानेंगे, यानी इसका विरोधाभास लेते हुए विरोधाभास युक्ति से सिद्ध करेंगे इसको इस प्रकार से। तो सॉल्यूशन, इसके विपरीत माना के √5 एक परिमेय संख्या है, जो तो हमने √5 को क्या मान लिया है, परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है तो क्या फिर होगा, तब √5 बराबर क्या हो जाएगा, a/b, जहां b नॉट इजिकल टू 0, a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। सहअभाज्य क्या है, एक ये चीज और सीखें आप, अभाज्य संख्या है जिसमें स्वयं एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं जाए, सहअभाज्य जिनका HCF एक हो, ठीक है ना, यानी ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF एक हो, इसका मतलब उन दोनों में कॉमन कितना है, एक, ऐसी संख्या क्या कहलाती हैं, सहअभाज्य, को प्राइम बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें आगे, तो इसमें क्या करें, √5 बराबर a/b, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी वर्ग गुणा करेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, √5b, ठीक है ना। दोनों पक्षों में वर्ग लेने पर, दोनों पक्षों में वर्ग लेने पर तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, और यहां पर क्या हो जाएगा, √5b का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये फिर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, √5 के ऊपर स्क्वायर लग रहा है तो कितना हो जाएगा, 5, ठीक है ना। अब यहां से अगर 5 हटाना है तो 5 कहां जाएगा, इसके नीचे, इसका मतलब क्या हुआ, 5 से किसमें भाग लग रहा है, a स्क्वायर में, यहां लिख देंगे, यहां 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है अतः, तो अभी मैंने आपको प्रमेय बताई थी कि 5 अगर a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 किसको विभाजित करेगा, फिर a को, ठीक है ना। अतः 5 a को विभाजित करेगा, a को विभाजित करेगा, ठीक है ना। यहां लिख देंगे प्रमेय के अनुसार
प्रमेय के अनुसार। तो एक कथन तो ये हो गया कि 5 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो 5 किसको विभाजित करेगा, ए को। ठीक है ना। अब देखिए आगे, अब ए का एक कोई और मान ले लेते हैं। तो ए बराबर ले लेते हैं हम 5c, जहां c एक पूर्णांक है। तो ए का मान कितना लिया है हमने, 5c। तो 5c को उठा करके समीकरण में रख देंगे। तो ए के स्थान पे 5c रखेंगे, ए की जगह पे क्या रखेंगे अपन, 5c। तो 5c का स्क्वायर बराबर ये कितना है, 5p का स्क्वायर। तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25। 25c स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। ये कटेगा पचम 25। अब देखिए 5 यहां से हटाना है, तो 5 कहां जाएगा, इसके नीचे। इसका मतलब क्या हुआ, 5 से किसमें भाग जा रहा है, बी स्क्वायर। तो फिर यहां यही लैंग्वेज वापस आ जाएगी, यहां 5b स्क्वायर को विभाजित करता है अतः 5b को विभाजित करेगा। ठीक है ना, यही प्रमेय के अनुसार करेगा। अब आप गौर से देखिए, इस वाली लाइन को देखिए, 5 से किसमें भाग जा रहा है, ए में, ए को विभाजित कर रहा है। और 5 से किसमें भाग जा रहा है, बी में, यानी बी को भी कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी में कॉमन कितना है, 5। ठीक है ना। अर्थात ए व बी में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 5। ठीक है ना। लेकिन अब यहां देखिए, अब ए और बी में कॉमन कितना आ रहा है, 5, क्योंकि 5 से ए में भी भाग जा रहा है, 5 से बी में भी भाग जा रहा है। लेकिन यहाँ देखिए ऊपर हमने ए और बी में क्या माना था, हमने सहभाज्य माना था। सहभाज्य का मतलब क्या है, ए और बी में कॉमन क्या है, 1। ठीक है ना। तो देखिए हमारे हिसाब से ए और बी में कॉमन कितना आ रहा है, 5, जबकि सवाल के अंदर शुरू से ही ए और बी में कॉमन कितना आ रहा है, 1। यह एक विरोधाभास है। तो ये विरोधाभास क्यों हुआ, जो हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, क्योंकि हमने √5 को क्या माना हुआ है, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है ना। तो ये एक लैंग्वेज है, इसको हम लिखते हैं नीचे। तो इस प्रकार सवालों को हल करना है, परंतु यह इस तथ्य का विरोध करता है कि ए व बी सहभाज्य है। ठीक है ना, क्योंकि हम सहभाज्य लेके चल रहे थे, जबकि यहाँ पर ए और बी में कॉमन कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है ना। ये एक विरोधाभास है। तो यहाँ लैंग्वेज लिखेंगे, यह एक विरोधाभास है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के, तो गलत कल्पना क्या थी हमारी, कि √5 को हमने क्या मान लिया था, परिमेय संख्या। ठीक है ना, ये गलत कल्पना थी। गलत कल्पना के कारण हुआ है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। इस प्रकार क्वेश्चन है, एक बार दोबारा समझेंगे इसमें। तो सिर्फ जिसमें ये करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या।
ठीक है ना। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए इसके विपरीत माना कि √5 क्या मान लिया हमने, परिमेय। इसका उल्टा मान लिया। सिद्ध क्या करना है हमको, अपरिमेय मान क्या लिया हमने, परिमेय। तो परिमेय संख्या कैसी होती है, जो a बटे b के रूप में होती है। b नॉट इज इक्वल टू 0। a और b हमने क्या ले लिया यहाँ पे, सहभाज्य। सहभाज्य का मतलब होता है इन दोनों का HCF कितना होता है, 1। ठीक है ना। अब देखिए वज गुणा करेंगे तो a का इसके नीचे के a से गुणा करेंगे, a आ गया, और √5 को b में करेंगे तो √5b। दोनों पक्षों में वर्ग कर लिया तो a स्क्वायर बराबर कितना हो गया, √5 का 5 हो जाएगा, 5b स्क्वायर। ठीक है ना। अब 5 अगर इसके नीचे जाएगा तो 5 से किसमें भाग लग रहा है, a स्क्वायर में। तो ये इसकी लैंग्वेज है, 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है। तो 5 फिर a को विभाजित करेगा। अभी मैंने आपको प्रीमियर समझाई थी। ठीक है ना, उसके अनुसार। अब देखिए a बराबर 5c ले लिया हमने, 5c ले लिया, जहां एक c एक धनात्मक पूर्णांक है। ये सारे धनात्मक पूर्णांक हैं। ठीक है ना। अब a बराबर 5c है, 5c को उठा करके हमने इस a की जगह रखा, तो 5c का स्क्वायर कितना हो गया, 25c स्क्वायर। यहाँ पे 5 है, 5 25, 5 बार कट गया, 5 जाएगा इसके नीचे, तो यहाँ लैंग्वेज आ जाएगी 5। इसको विभाजित कर रहा है b को स्क्वायर को, तो 5 अगर b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो फिर प्रमेय के अनुसार 5 किसको विभाजित करेगा, b को। ठीक है ना। अब आप देख लीजिए 5 का भाग a में भी जा रहा है और 5 का भाग b में भी जा रहा है। इसका मतलब a और b में कॉमन क्या आ रहा है, 5। ठीक है ना। तो a और b में वैनिश गुणनखंड क्या आ रहा है, 5। किंतु यह इस तथ्य का विरोध करता है कि a और b क्या है, सहभाज्य। यानी a और b में कॉमन वास्तव में कितना आ रहा था, 1, जबकि इसके अनुसार कॉमन कितना आ रहा है, 5। ये एक विरोधाभास है। तो ये विरोधाभास क्यों हुआ है, क्योंकि हमने कल्पना गलत की हुई है। तो ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन है। इसी प्रकार के √2 का करना है आपको, इसी प्रकार से √3 का करना है। दोनों एग्जाम्पल में दिए हुए हैं, आप उनको कॉपी में भी जरूर लिख लेंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो अभी आप इसको नोट करना। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। इस क्वेश्चन में देखें, 3 + 2 √5। इसका तरीका पहले सवाल वाले सवाल से थोड़ा भिन्न है। ठीक है, ये थोड़ा छोटा है। ठीक है, इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए इसे, तो लैंग्वेज वही है जो पहले सवाल में थी। इसके विपरीत माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या हमने मान ली है, तो फिर किसके रूप में हो जाएगी, a बटे b के रूप में। ठीक है। तब 3 + 2 √5 बराबर क्या हो जाएगा, a बटे b। ठीक है ना। आगे की लैंग्वेज वही है, b नॉट इज इक्वल टू 0। a और b क्या है यहाँ पे, पूर्णांक है। a व b क्या है यहाँ पे, पूर्णांक। ठीक है ना। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इन सवालों में क्या करते हैं, ये √5 के पास में जितनी भी संख्याएं हैं, एक तो 2 का गुणा हो रहा है इसमें, ठीक है ना, और उसके बाद में फिर 3 इसमें क्या है, जुड़ रहा है। तो इन दोनों संख्याओं को यहां से हटाएंगे। ठीक है, और वो किस प्रकार से हटाएंगे, तो सबसे पहले 2 √5 बराबर a बटे b, 3 इधर पक्षांतर हो जाएगा तो किसका हो जाएगा, -3। ठीक है ना। 3 के नीचे कितना है, 1। एलसीएम कितना आ गया इसमें, b, तो यहां पर हो जाएगा a - 3b। ठीक है, यहां चल रहा है हमारा 2 √5। अब देखिए यहां से 2 भी हटाना है, तो 2 हटेगा यहां से, तो वज गुणा होकर कहां चला जाएगा, इसमें नीचे। ठीक है,
तो अंडर रूट 5 बराबर हो जाएगा a माइनस 3b बटे 2b। ठीक है ना। अब देखिए अंडर रूट 5 के पास में से सारी चीजें हट गई हैं। ऐसे सारे सवालों में यही करना है। अब देखिए यहाँ पे a और b क्या है, यहाँ पे पूर्णांक है, तो a माइनस 3b बटे क्या हो जाएगा 2b। ये भी पूरा पद क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक। तो पूर्णांक से पूर्णांक में भाग लगाएंगे तो क्या बन जाएगी, एक परिमेय संख्या। ठीक है ना, क्योंकि p बटे q का रूप बन गया। भाई ये क्या बन गया आपका p, और ये क्या बन गया आपका q। तो p बटे q का रूप बन गया है, तो p बटे q का रूप बन गया तो वो क्या हो गई आपकी परिमेय संख्या। जबकि अंडर रूट 5 क्या होती है, अपरिमेय संख्या। ये विरोधाभास है। ठीक है ना, तो यहाँ लिख देंगे, लैंग्वेज है यहाँ a b 3 व 2 क्या है, ये सभी पूर्णांक हैं। अतः a माइनस 3b अपॉन 2b, ये क्या बन गई, एक परिमेय संख्या होगी। तो देखिए ये वाला हिस्सा परिमेय हो गया, तो फिर इसके सामने क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट 5, तो ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। अतः अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है ना, किंतु यह इस तथ्य का विरोध करता है कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, भाई अपने हिसाब से a माइनस 3b अपॉन 2b ये क्या आ गई, एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्यों आई, ये p बटे q के रूप में। ठीक है ना, तो जब ये परिमेय संख्या हो गई तो अंडर रूट 5 भी क्या बन गई, है परिमेय संख्या। किंतु वास्तव में अंडर रूट 5 क्या होती है, अपरिमेय। ठीक है ना, वास्तव में अंडर रूट 5 क्या होती है, अपरिमेय। ये विरोधाभास है। हमारे हिसाब से अंडर रूट 5 क्या बन गई है, परिमेय संख्या, क्योंकि वास्तव में इस तथ्य का विरोध होता है कि अंडर रूट 5 क्या है, वास्तव में अपरिमेय संख्या। ठीक है ना, तो ये विरोध क्यों हुआ है, यानी ये विरोधाभास क्यों हुआ है कि हमने 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 को क्या मान लिया था, एक परिमेय संख्या। ठीक है, यानी गलत कल्पना के कारण हुआ है, तो ये लिख देंगे, यह है विरोधाभास। यह है विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। ठीक है ना, अतः सवाल की संख्या क्या है हमारे पास में, 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये प्रूफ होगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार क्वेश्चन है, तो एक बार दोबारा से देख लीजिए। तो 3 प्लस 2 रूट 5 को एक अपरिमेय सिद्ध करना है। ठीक है ना, तो इसको इसके अपोजिट मान लेंगे, यानी अपरिमेय है तो फिर हम क्या मान लेंगे, इसके परिमेय संख्या। और परिमेय मानेंगे तो परिमेय संख्या a बटे b के रूप में होती है,
बी नॉट इज इक्वल टू 0। ए और बी क्या होते हैं इसमें पूर्णांक या सहभाज्य लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 3 इधर गया, पक्षांतर हो गया माइनस का, और 2 कहाँ जाएगा इसके नीचे, तो 2 इसके नीचे चला गया। यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया है। अब देखिए यहाँ पर ये जो RHS है वो क्या बन गया है, वो एक परिमेय संख्या बन गई है, क्योंकि वो P/Q के रूप में आ गई है, ठीक है ना। तो जब RHS परिमेय बन गया तो फिर यानी ये P/Q के रूप में बन गया, तो ये क्या बन गई, एक परिमेय संख्या। तो ये परिमेय बन गई तो √5 भी क्या बन गई, एक परिमेय संख्या। परंतु यह इस तथ्य का विरोध करता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। वास्तव में तो √5 क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो ये विरोधाभास क्यों हुआ है, क्योंकि हमने जो अपरिमेय संख्या थी उसको हमने उल्टा करके क्या ले लिया, हमने परिमेय संख्या ले लिया। ये हमने परिमेय संख्या ले लिया था, इस वजह से ये विरोधाभास हुआ है। तो ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो इस प्रकार क्वेश्चन है, तो इसको आप नोट कर लें आराम से, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसके आगे कुछ क्वेश्चन और हैं, तो मैंने दोनों तरह के क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, ठीक है ना। तो आप उनको कर लेंगे, इसी प्रकार से हैं दोनों क्वेश्चन। आगे तीसरे में 3 क्वेश्चन है, तो इसी प्रकार से हैं, ठीक है ना।